आ रहे थे। इसलिए हमने हमेशा ये प्रयास किया है कि यही भाव हमारी सरकार के कामकाज में भी दिखे, हमारे फैसलों में भी एक हमारा भाव दिखना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार ने वित्तीय सहायता से लेकर जो रोजगार के अवसर देने हैं, हर प्रकार से शहीदों और उनके परिवारों की भलाई एवं सम्मान सुनिश्चित करने के लिए हमने प्रतिबद्धता ली है, हमने संकल्प लिया है कि हम उसको सर्वाधिक प्राथमिकता देते हुए उस काम को करेंगे जो हमारे सैनिकों के कल्याण के लिए जरूरी होगा। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम ये भली प्रकार समझते हैं कि शहीद सैनिकों की शहादत का कोई मोल नहीं हो सकता है। जो उनका सर्वोच्च बलिदान होता है, सर्वोच्च उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता, उसकी कोई कीमत हो ही नहीं सकती है। वो अमूल्य है, बहुमूल्य है, उसको वित्तीय सहायता से उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। पर यह हमें सदा याद रखना चाहिए कि एक शहीद के परिवार को उसके जाने के बाद, उसके न रहने के बाद किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। हम शहीद सैनिकों के परिवार के घाव तो नहीं भर सकते, परंतु हम उनके परिवार के आंसू पूछ सकते हैं, उनके साथ खड़े हो सकते हैं। इसलिए हमने पिछले दिनों उनकी वीरता और बलिदान को नमन करते हुए शहीद परिजनों को जो मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने का निर्णय किया। और सच बताऊं तो मुझे एक सैनिक का बेटा होने के कारण ये गौरव की अनुभूति होती है कि ये निर्णय मेरे मुख्यमंत्री काल में लिया गया है। और इसकी शुरुआत भी मैं आपको बताऊं कि 2012 में, उससे पहले राज्य के अंदर इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। और मैंने ही ये विधानसभा में ये प्रश्न एक बार उठाया था कि हर एक राज्य में इस प्रकार की सुविधा है, हमारे राज्य में ये सुविधा क्यों नहीं है, ये यहाँ भी होनी चाहिए। तभी इसकी शुरुआत हुई थी।